आइए शुरू करें। दोस्तों, इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कोर्स आम कोर्स नहीं है, क्योंकि हजारों लोगों के बीच की गई खोज और अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों के बरसों के अनुभवों का निचोड़ है यह। इसी के साथ आप पाठकों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों के अनुसार इसमें बहुत कुछ नया जोड़ा गया है, जिसे आप सिर्फ पढ़कर व दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यास करके ही महसूस कर सकेंगे। 60 दिनों के इस कोर्स को तैयार करते समय हमने दो बातों को अपने सामने प्रमुख रूप से रखा था। एक तो यह कि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे, और दूसरे अंग्रेजी भाषा की प्रकृति, वाक्य विन्यास, स्पेलिंग, विराम चिन्ह आदि लेखन की समस्याओं की आपको क्रमिक जानकारी हो। इस प्रकार यह कोर्स आपको अंग्रेजी बोलना और लिखना दोनों ही सिखाएगा। इस कोर्स द्वारा आप 60 दिनों की यात्रा तय करेंगे, जिसके 6 पड़ाव होंगे। हर दिन की एक इकाई यानी कि यूनिट है। इस तरह इसकी 6 इकाइयां या यूनिट्स हुई। प्रत्येक इकाई का आखिरी दिन अर्थात 10वां, 20वां, 30वां आदि अभ्यास दिवस है। इन्हीं दिनों में आपको नई या अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी। इनमें एक्सरसाइजेस, टेस्ट्स और टेबल्स की सहायता से आप अपनी परीक्षा भी स्वयं ले सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। वैसे तो इस कोर्स में शामिल किए गए सभी वाक्य बहुत जरूरी और उपयोगी हैं, पर कुछ ऐसे वाक्यों को जो दिन प्रतिदिन के जीवन में बार बार प्रयोग में आते हैं, और ऐसे ही कुछ और अधिक प्रचलित वाक्यों को स्पेशल एम्फेसिस के साथ दिया गया है। संख्या में कम होने के कारण इन वाक्यों को जल्दी और आसानी से याद किया जा सकता है। आप इनका आम बातचीत में इस्तेमाल कर लोगों पर अपनी धाक जमा सकते हैं। किसी भी भाषा का अच्छा जानकार उस भाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल पाए, ये जरूरी नहीं। जब तक मन में यह भय बना रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तब तक आप बातचीत में अटकेंगे। इसी प्रकार यदि आपका उच्चारण सही नहीं होगा, तो आप लोग हंसी न उड़ाएं इस डर से बोलने में हिचक महसूस करेंगे, या फिर सही समय पर सही बात नहीं कह पाएंगे। बातचीत में होने वाली इन्हीं परेशानियों से आपको बचाने के लिए पुस्तक के साथ जो ऑडियो कैसेट आपको दी गई है, उसका 16 पृष्ठों का स्क्रिप्ट भी पुस्तक के अंत में दिया गया है। पृष्ठ 8। इसके शुरू में जो निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें और कैसेट के साथ साथ सही उच्चारण का अभ्यास करें। निश्चय ही कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको अपने में आत्मविश्वास महसूस होगा और अंग्रेजी बोलना इतना स्वाभाविक लगेगा मानो आप अपनी मातृभाषा बोल रहे हों। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि पुस्तक को बिना पढ़े कैसेट का प्रयोग न करें। इससे लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है, क्योंकि यह कैसेट पुस्तक का ही एक हिस्सा है। आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए अपने आप में ये कैसेट पूर्ण नहीं है। इस कोर्स को तैयार करते समय क्योंकि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सोच को सामने रखा गया है, इसलिए आपको 60 दिनों के बाद सुखद आश्चर्य होगा यह महसूस करके कि अंग्रेजी बोलना और लिखना तो कोई समस्या ही नहीं था। लेकिन यह 60 दिनों के बाद का अनुभव है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले इन शर्तों को निभाना होगा। 1, सबसे पहले संकल्प करना होगा। फिर 2, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना होगा। और 3, उस प्रयत्न को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक भली भांति पहुंच नहीं जाते। और हमें ये पूरा विश्वास है कि इन तीनों शर्तों को मानने की अवस्थाओं में से गुजरने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। बस समझ लीजिए, आप अंग्रेजी बोलने की कला में निपुण हो गए। अंग्रेजी में एक उक्ति है, well begun is half done, अर्थात कोई भी काम ठीक विधि से शुरू किया जाए तो समझना चाहिए कि आधा काम पूरा हो गया। तो आइए चलिए हमारे साथ पहले अभियान पर। इसमें आपका परिचय होगा, अंग्रेजी में अभिवादन, शिष्टाचार,
भावबोधक शब्दावली, सरल संक्षिप्त वाक्यों, क्रिया के तीनों काल यानी कि टेंसेस के रूपों, अंग्रेजी की कुछ सहायक और विध्यर्थक क्रियाओं से व्याकरण की माथापच्ची किए बिना। इसी के साथ अब आगे प्रत्येक दिन कुछ बोलने के लिए होगा, कुछ सीखने के लिए होगा और कुछ होगा पक्का करने के लिए, जो कि आपको साथ साथ समझाया जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये यात्रा शुभ हो। प्रकाशक। पृष्ठ 9। पहला दिन, फर्स्ट डे। पहला अभियान, फर्स्ट एक्सपेडिशन। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। अपने से बड़ों, रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक। 1. नमस्ते दादाजी। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। 2. नमस्ते पिताजी। गुड मॉर्निंग डैड। 3. नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। 4. नमस्ते दादी जी। गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। 5. नमस्ते माताजी। गुड आफ्टरनून मम्मी। 6. नमस्ते बेटी। गुड आफ्टरनून डियर। सायं 5 बजे के बाद। 7. नमस्ते चाचा जी। गुड इवनिंग अंकल। 8. नमस्ते चाची जी। गुड इवनिंग आंटी। 9. नमस्ते बेटे। गुड इवनिंग डियर। रात को विदाई के समय। 10. शुभ रात्रि। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। दिन में किसी समय। 11. अच्छा सर, चलते हैं। गुड डे टू यू सर। भेंट के समय। 12. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू। किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ। 1. हाय सिमी। हाय सिमी। 2. हाय अंकुर। हाय अंकुर। 3. हेलो अंकल। हेलो अंकल। 4. हेलो निशी। हेलो निशी। 5. हेलो कुश। हेलो कुश। 6. हेलो मिसेस मेहरा। हेलो मिसेस मेहरा। नोट: यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। पृष्ठ 10। विदाई के समय। 1. अच्छा चलते हैं बच्चों। गुड बाय चिल्ड्रन। 2. अच्छा। बाय बाय। 3. चलते हैं प्रिय। फेयरवेल डियर। 4. अच्छा, फिर मिलेंगे। बाय। सी यू। सो लॉन्ग। याद रखें, रिमेंबर, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। ए. अंग्रेजी में 1. ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। GRANDPA ग्रैंडपा। 2. फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। DAD डैड या DADDY डैडी। 3. ग्रैंडमदर को संक्षेप में ग्रैंडमा कहते हैं। GRANDMA ग्रैंडमा। 4. मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। MOM मॉम या MUMMY मम्मी। B. अंग्रेजी में 1. चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। UNCLE अंकल।
2. चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। AUNT आंट या AUNTY आंटी। आंटी को आप एक और तरह से लिख सकते हैं, AUNTIE आंटी, ये भी सही है। 3. किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द स का प्रयोग किया जाता है, SIR स। 4. किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है, MADAM मैडम। 5. चचेरे, मौसेरे, ममेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द प्रयोग में आता है, COUSIN कजन। केवल कजन कहने का प्रचलन है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। 6. विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज, MRS मिसेज, इसमें पहला लेटर M कैपिटल होता है और R तथा S स्मॉल लेटर्स में होते हैं, MRS मिसेज। तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस की स्पेलिंग MISS मिस है। इसमें भी पहला लेटर M कैपिटल होता है और ISS छोटे होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, MISS मिस। शब्द मिज का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। इसको मिस न प्रोनाउंस करके मिज कहेंगे। इसकी स्पेलिंग है MS। लेटर M कैपिटल होगा और लेटर S छोटा होगा, कैपिटल M स्मॉल s, मिज। एक बार फिर से बता दूं कि विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस तथा अविवाहित महिला के लिए MISS मिस का प्रयोग किया जाता है और अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले MS मिज का प्रयोग किया जा सकता है। पृष्ठ 11।